इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ गणगौर की पूजा के लिए मिट्टी से बहुत ही सरल आसान तरीके से गणगौर बनाने की विधि शेयर करूंगी। साथ ही फ्रेंड्स, गणगौर पूजा के बारे में जो मुझे जानकारी है वह जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर पहले ही एक गणगौर का वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने कलर करके भी दिखाया हुआ है गणगौर को आप किस तरह से घर पर सजा सकते हैं। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वह वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। आप लोगों को मेरा गणगौर बनाने का तरीका अच्छा लगे, मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अब मैंने यहाँ पे चिकनी मिट्टी ले ली है। आप इसे चिकनी मिट्टी से भी बना सकते हैं, गमले की मिट्टी से भी बना सकते हैं। यदि आपके गमले की मिट्टी से नहीं बन रहा है तो आप उसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करके भी उसे चिकनी मिट्टी बना सकते हैं और उससे गणगौर बना सकते हैं, शिव पार्वती बना सकते हैं। आप लोग पूजा के लिए मिट्टी किस तरह से तैयार कर सकते हैं इसके भी कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वह वीडियो देख करके पूजा के लिए इस तरह की मूर्तियां आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ गण यानी भगवान शिव का रूप। तो मैंने इस तरह से भगवान शिव का रूप बनाने की कोशिश की है, आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब मैं आपको गणगौर की पूजा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। फ्रेंड्स, गणगौर का पर्व जो है वो होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है और यह चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसकी पूजा पूरे 16 दिन चलती है। होली के दूसरे दिन से जो हमारी कुंवारी बेटियां होती हैं, नवविवाहिता होती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, वह प्रतिदिन गणगौर पूजती हैं। वे चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारे के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर पर जाकर अपनी गणगौर को पानी पिलाती हैं और दूसरे दिन सायंकाल के समय उनका विसर्जन कर देती हैं। यह व्रत विवाहित लड़कियों के लिए पति का अनुराग उत्पन्न करने वाला होता है, कुंवारी लड़कियों को उत्तम पति देने वाला होता है। जो महिलाएं और जो कन्याएं इस व्रत को रखती हैं उनका सुहाग अखंड रहता है। सुहागिनें इस दिन दोपहर तक व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं, नाचते गाते हुए खुशी से पूजा पाठ कर इस पर्व को मनाती हैं। स्त्रियां यह व्रत अपने पति को बिना बताए ही रखती हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किसी पवित्र तीर्थ स्थल या सरोवर के पास जाकर गौरी जी को स्नान कराया जाता है। तृतीया के दिन गणगौर माता को सजा धजा कर पालने में बैठाकर नाचते हुए उनकी शोभा निकालते हुए उनको विसर्जित कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह पर्व गणगौर का जो है वो चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं, कुंवारी कन्याएं मिट्टी गणगौर के लिए लेकर आती हैं किसी तालाब से, सरोवर से या फिर नदी से, फिर उसके गणगौर बनाती हैं जिस तरह से मैं बना रही हूँ। जो हमारी यह गणगौर है ये माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का रूप होते हैं। इन्हीं की भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के रूप में गण यानी भगवान भोलेनाथ, गौर यानी माता पार्वती। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की गणगौर के रूप में पूजा की जाती है। गणगौर का जो यह पर्व है मारवाड़ियों में और राजस्थान में विशेष रूप से मनाया जाता है। जो महिलाएं और कुंवारी कन्याएं गणगौर की पूजा करती हैं वह 16 दिन तक सुबह जल्दी उठ करके किसी बगीचे से, बाग से दूब घास और फूल चुनकर लाती हैं। इस दूब से दूध के छींटे मिट्टी की बनी गणगौर माता को देती हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन पूजी हुई गणगौर को पानी पिलाया जाता है और दूसरे दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को इनका विसर्जन कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जब गणगौर की स्थापना की जाती है चौकी पर, उस दिन दीवार पर कुमकुम से, काजल से और मेहंदी से 16-16 बिंदियां लगाई जाती हैं। माता गणगौर को चूरमा का, पूड़ी का भोग लगाया जाता है, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, दूब घास चढ़ाई जाती है, 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके बाद 16 दिन तक मिष्ठान का आप अपनी इच्छा अनुसार भोग लगा सकते हैं और 16 दिन तक सुबह शाम गणगौर की आरती की जाती है, धूमधाम के साथ आरती की जाती है। नाच गाना होता है, माता गणगौर के गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। तो इस तरह से गणगौर की पूजा विधि की जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं गौर माता यानी
ईशर गणगौर के रूप में मैं माता पार्वती बना रही हूँ। आप इस तरह से माता के लिप्स बना सकते हैं स्माइल करते हुए। अब हम माता के इस तरह से हाथ जोड़ देंगे। गणगौर बनाते समय हमें गणगौर माता के गीत गाने चाहिए। यदि आपको गणगौर माता के गीत नहीं आते हैं तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ के भजन भी आप गा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पर पूजा की कई बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई हैं, आप भी वह वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और मैंने हरियाली तीज, हरतालिका तीज के लिए, महालक्ष्मी पूजा के लिए, घर पर नवरात्रों में, दुर्गा पूजा के लिए आप दुर्गा जी किस तरह से बना सकते हैं, इसके भी कई वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वह वीडियो भी जरूर जाकर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। वैसे बाजार में यह गणगौर बहुत ही आराम से मिल जाती हैं, जहाँ पर इनकी पूजा होती है वहाँ पर, और जहाँ पर पूजा नहीं होती है वहाँ पर थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने हाथों से बना सकते हैं। मैं तो आप लोगों से कहूँगी आप लोग इस तरह से अपने हाथों से बनाकर ही पूजा कीजिएगा। जब आप इस तरह से अपने हाथों से बना करके पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुख मिलता है, बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है और आत्मा में एक संतुष्टि आती है कि हमने इस तरह से बहुत सी सुंदर से भगवान की स्थापना की है। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी है, सिर पर लंबे लंबे केस, गले में फूलों की माला पड़ी रे। गारा की गणगौर कुआं पर क्यों रे खड़ी रे, सिर पर लंबे लंबे केस, गले में फूलों की माला